कर्नाटक हाईकोर्ट ने विजय माल्या से संबंधित डीआरटी के एक ऑर्डर पर 3 महीने की रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीआरटी के उस ऑर्डर पर रोक लगाई जिसमें डीआरटी ने यूबीएचएल को 192 करोड़ 3 बैंकों की रिकवरी के तौर पर देने थे। 7 जून को डीआरटी ने एक डिमांड नोटिस जारी किया। यूबीएचएल को यह रकम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन बैंक को 15 दिन में देने को कहा था। इसके खिलाफ यूबीएचएल ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। यूबीएचएल ने कोर्ट में कहा कि डीआरटी को रिकवरी सर्टिफिकेट और डिमांड नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं, जिस पर कोर्ट डीआरटी के इस आदेश पर 3 महीने तक की रोक लगा दी गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी डीआरजीओ मैनेजमेंट पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक डीआरजीओ के टॉप मैनेजमेंट से ईडी इस बारे में पूछताछ करेगा कि माल्या को 275 करोड़ रुपए का भुगतान विदेश में क्यों किया गया। ईडी को शक है कि माल्या को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश में पेमेंट किया गया है। साथ ही ईडी ये भी जानना चाहता है कि तमाम विवाद के बावजूद डीआरजीओ ने पेमेंट कैसे किया। सूत्रों के मुताबिक ईडी यूएसएल वाइट एंड मैके डील की भी जांच कर रहा है। ईडी को शक है कि डील को दस्तावेजों में काफी सस्ता दिखाया गया। इंश्योरेंस सेक्टर में मेगा डील का ऐलान हो गया है। मैक्स लाइफ का एचडीएफसी लाइफ में मर्जर होगा। डील का ऐलान करते हुए एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि मर्जर के लिए पहले ड्यू डिलिजेंस होगा और मर्जर के बाद नई कंपनी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनेगी। दीपक पारेख के मुताबिक मर्जर कंपनी लॉ के तहत होगा और इसके लिए ओपन ऑफर नहीं आएगा। फिलहाल मर्जर के लिए स्वैप रेशो पर फैसला नहीं हुआ है। यह मर्जर शेयर होल्डर्स के हित में होगा। वहीं मैक्स ग्रुप के चेयरमैन अनिलजीत सिंह ने कहा कि फिलहाल उनके पास मर्जर के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है। सरकारी बैंकों ने अपने मर्जर का प्लान वित्त मंत्रालय को सौंप दिया है। इसके पहले सरकार ने मर्जर का प्रस्ताव रखा था और बैंकों के लिए इस साल 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी देने का वादा किया था। अब बैंकों ने अपना खुद का प्रस्ताव पेश करते हुए 35,000 करोड़ रुपए की मांग की है। ये बैंक होंगे एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके पहले एसबीआई में उसके एसोसिएट बैंकों के मर्जर को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी। बैंकों के मर्जर के चलते कम कर्मचारियों की छंटनी से सरकार ने इनकार किया है। सेबी बोर्ड ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स नियमों में बड़ी छूट का ऐलान किया है। सेबी बोर्ड ने रीट्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश की इजाजत दी है। रीट्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 20% निवेश की मंजूरी मिल गई है। जी बिजनेस ने आपको पहले ही बताया था कि सेबी की बोर्ड बैठक में क्या ऐलान किए जा सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश की इजाजत मिलने से रीट्स पर ज्यादा रिटर्न मिलने का रास्ता खुलेगा। साथ ही रिकोहे प्रोजेक्ट के लिए फंड की व्यवस्था हो पाएगी। सेबी बोर्ड की बैठक में भारत आने वाले फंड मैनेजर्स के लिए भी नियम आसान किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल और ऑगर वायरलेस की डील को मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय एयरटेल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4G सर्विसेज की शुरुआत करने का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी ने 30 जून को दोनों राज्यों में 4G सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया। आपको बताएं, भारतीय एयरटेल ने ऑगर वायरलेस को 150 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन दूरसंचार विभाग ने समय पर सर्विस नहीं शुरू करने के चलते ऑगर वायरलेस का आईएसपी लाइसेंस रद्द कर दिया था। अब विभाग ने ऑगर वायरलेस का लाइसेंस बहाल कर दिया है। एनएसईएल घोटाले में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि जब्त संपत्तियों की जल्द से जल्द नीलामी की जाए ताकि निवेशकों के पैसे लौटाए जा सकें। एनएसईएल घोटाले में अब तक 6,116 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। एनएसईएल घोटाले का खुलासा जुलाई 2013 में हुआ था। इस घोटाले में निवेशकों के करीब 5,500 करोड़ रुपए डूब गए थे। फिलहाल इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ईडी, सेबी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों ने 2016 में 26,000 करोड़ रुपए के उदय बॉन्ड जारी किए हैं। इस साल के अंत तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के उदय बॉन्ड जारी होंगे। पीयूष गोयल के मुताबिक अब हर नए कंज्यूमर को स्मार्ट मीटर लगाना होगा। स्मार्ट मीटर की कीमत में 60% तक की कटौती की गई है। स्मार्ट मीटर की कीमत 999 रुपए तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
पीयूष गोयल ने दावा किया कि मार्च 2019 तक 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, यानी सरकार 3 साल पहले ही 24 घंटे बिजली सप्लाई के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। TSR सुब्रमण्यन कमेटी ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 2 स्तरों पर ली जा सकती हैं, कठिन और आसान। 10वीं के बाद आगे मैथ साइंस नहीं पढ़ने वालों को कठिन परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं 10वीं के बाद वोकेशनल कोर्स करने वालों को आसान स्तर की परीक्षा होगी। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन लेने की व्यवस्था हो और कैंडिडेट को पूरी तैयारी के साथ अपनी सुविधा से ऑनलाइन परीक्षा की छूट हो। इस ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव है कि 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा ली जाए, ताकि 12वीं के बाद कॉलेज के लिए कई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत न पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने जाफना में बनाए गए स्टेडियम का आज उद्घाटन किया। भारत की मदद से दोबारा बनाए गए स्टेडियम का उद्घाटन का आयोजन जाफना में हुआ, जबकि दिल्ली से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों का संबंध सरकारों से इतर समृद्ध संस्कृति, कला और भाषा में निहित है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा, पिछले साल जब जाफना में था तब लोगों से मिला प्यार और लगाव आज भी मेरे जहन में ताजा है। दुरियापा स्टेडियम सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि आर्थिक विकास का सिंबल है। It was a historic day because it was the first visit by an Indian Prime Minister to Jaffna. Today is another landmark day when once again we celebrate our partnership with the people of Sri Lanka and with residents of Jaffna. आज भारतीय वायुसेना को महिला फाइटर पायलट्स का पहला बैच मिल गया। एयरफोर्स में 3 महिला पायलट्स को आज सुबह कमीशन कर दिया गया। ये तीनों पायलट्स हैं मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ। हैदराबाद के पास डुंडिगल के एयरफोर्स एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड में इन्हें कमीशन किया गया। परेड में खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी शामिल रहे। Definitely, it's a good feeling, and we feel privileged and quite lucky. The first one. It could be anyone. It's our luck that we are the ones. Obviously, we are feeling quite fortunate for being the first ones. Anybody could have got that opportunity, but we got it, and we are happy about it. Making people proud, making everyone proud. Before going solo in the aircraft, we have been trained a lot with the instructors. We have been cleared by the examiner. So we feel confident, we feel good definitely, because flying solo in aircraft gives you a special feeling. We enjoyed a lot. सरकार ने योग से खादी को बढ़ावा देने की तैयारी कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक स्पेशल योग किट तैयार की है। इसी किट को पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 21 जून को योग करेंगे, जिसे जयपुर में भी लॉन्च किया गया। गर्मी के मौसम में खादी से बने कपड़ों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि ये पहनने में हल्के और ठंडे होने की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। पहले के मुकाबले मौजूदा वक्त में खादी की बिक्री में काफी बढ़त हुई है, जिसे सरकार योग से जोड़कर और बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। यूपी के संभल जिले में सरकारी अफसरों को जीन्स पहनना मना है। ये तुगलकी फरमान जारी किया है जिले के डीएम NKS चौहान ने। इस फरमान के जरिए सरकारी अफसरों कर्मचारियों के ऑफिस में जीन्स पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी है। डीएम ने जिले के ADM, SDM और तहसीलदारों से आदेश को सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है। इसके अलावा डीएम NKS चौहान ने गुटखा, पान और तंबाकू के सेवन पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। इसकी अनदेखी करने पर 500 रुपए का जुर्माना और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर आज विपक्षी दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया।
टमाटर, दाल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अध्यक्ष के आसन तक पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश की। लिहाजा विधायकों को रोकने के लिए सदन के भीतर मार्शल को बुलाना पड़ा। बाद में कांग्रेस के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। को लेके आज कांग्रेस के लेजिस्लेचर ने जोर शोर से हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया और इवेंचुअली जब सरकार सुनने को राजी नहीं था, हम लोग बाहर प्रोटेस्ट करके निकले। आपको मालूम है 1 महीने में 3 बार आपके डीजल और पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ा है। डीजल और पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ने का मतलब सिर्फ वो लोग जो वो गाड़ी है उनकी बात नहीं है। डीजल और पेट्रोल लगता है आपके ट्रकों में, जिसके आपके एसेंशियल कमोडिटीज आता है, उसका एक इम्पैक्ट रहता है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट, जो आपके एसेंशियल कमोडिटीज पे लगता है। भोपाल में एक लड़की पर 2 लड़कों ने तेजाब फेंककर हमला कर दिया। भोपाल में एक लड़की पर सरे राह यह एसिड फेंका गया। शहर के हबीबगंज इलाके में सुबह एक लड़की पर उस वक्त तेजाब फेंका गया जब वो बस स्टैंड पर खड़ी थी। बाइक पर सवार 2 नकाबपोश लड़कों ने पहले लड़की से पता पूछा, फिर उस पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। इसके बाद जान बचाने के लिए झुलसी हुई हालत में लड़की ने करीब 100 मीटर तक दौड़ लगाई और एक मंदिर में जा पहुंची, जहां मौजूद एक महिला ने इस लड़की को पहले चादर से ढका, फिर नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी कौन है और किस वजह से उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। श्रीनगर में एक हॉस्टल में रह रही 6 नाबालिग बच्चियों ने वार्डन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बच्चियों का यह आरोप है कि वार्डन ने उनसे कमरा साफ करने को कहा और ऐसे न करने पर उनकी पिटाई की गई। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब लड़कियां अपने स्कूल पहुंची। इसके बाद इलाज के लिए बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया। जिस वार्डन पर लड़कियों को पीटने का आरोप है वो उनके स्कूल में हिंदी की टीचर हैं। बताया जा रहा है पहले भी इस वार्डन के खिलाफ शिकायतें आ चुकी हैं और खबर दिखाए जाने के बाद वार्डन को राज्य सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया है। एनएसजी में भारत की दावेदारी के लिए अमेरिका के पुरजोर समर्थन के बाद अब ब्रिटेन भी खुलकर सामने समर्थन कर रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत को अमेरिका के बाद ब्रिटेन का भी समर्थन मिला है। ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन देने का भरोसा दिया। अमेरिका ने एनएसजी समूह के सभी 48 सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने की अपील की। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारतीय हॉकी टीम का सुनहरा सपना टूट गया। हॉकी इतिहास में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेल रहे टीम इंडिया को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। लंदन में पेनल्टी शूटआउट से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3-1 से शिकस्त दी। हालांकि पेनल्टी शूटआउट में हार के बाद हॉकी इंडिया ने इस गोल पर सवाल उठाया और आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी को टाल दिया गया और ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी भी नहीं दी गई, लेकिन बाद में ऑफिशियल्स ने फैसला ऑस्ट्रेलिया के हक में सुनाया और भारत को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। रियो ओलंपिक के आयोजन में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन इसके आयोजन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रियो के गवर्नर ने फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। मतलब रियो स्टेट गवर्नमेंट के पास सफाई कर्मचारियों से लेकर डॉक्टरों और पुलिस तक की सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं। फ्रांस में यूरो कप चल रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस खेल पर है, लेकिन टूर्नामेंट के आगाज से लेकर अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही है उसने दुनिया भर में फैंस को बेचैन कर दिया है। टूर्नामेंट में फैंस का हुड़दंग थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे ताजा हंगामा बीती रात क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक के मैच के दौरान हुआ। क्रोएशियाई फैंस ने मैदान पर जमकर स्मोक बम छोड़े, स्टैंड्स में जमकर मारपीट की। मैच में 86वें मिनट तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें स्टेडियम में दिखी उसने ब्यूटीफुल कहे जाने वाले फुटबॉल के खेल पर एक बदनुमा दाग लगा दिया।